और एक गठरी में घर पे रख किया गया, एक गठरी ये भरी हुई है। पत्ते सही लाए हैं घर पे, तो पत्ते हम घर पे काटेंगे लहसुन के ना। पत्ते वाली डंठल थी वो काट चुके हैं हम, क्योंकि ये लहसुन जब मार्केट में बिकता है तो ऐसे ही बिकता है, मतलब ना ऐसे किलो के हिसाब से जाए। तैयारी हो गई मार्केट जाने की और मार्केट के लिए भी लग गए ऊपर खावड़ रास्तों से, तो रोड से होते हुए हमें मार्केट जाना होता है। हम पहुंच ही गए हैं सतपुली झील के पास में। तो सही, चलो फिर करते हैं ब्लॉगिंग की शुरुआत अपने ही गांव अपने घर से। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं कमलेश रावत आप सबका स्वागत करता हूं देवभूमि उत्तराखंड में, और ब्लॉगिंग की शुरुआत करता हूं अपने ही गांव ग्राम कोटली से। तो आज हमने निकाली है खेत से लहसुन। तो ये लहसुन निकाल रखी है अभी, और एक गठरी में घर पे रख किया गया, एक गठरी ये भरी हुई है। तो इसको अब ले जाऊंगा घर, और घर है हमारा वो लास्ट में सबसे ऊपर। तो नीचे तराई है, तराई से ऊपर चढ़ाई पे ले जाना पड़ता है, तो फिर दिक्कत होती है। गठरी ज़्यादा नहीं, कम से कम 25 किलो के से कम की नहीं होगी। तो इसके पत्ते भी अभी ऐसे हैं, ये पत्ते हम घर पे जाके काटेंगे। तो 2 खेतों का लहसुन हमारे घर पे पहुंच चुका है। ये लहसुन की ढेरे हैं अभी। तो हो लहसुन अभी ये पत्ते सही लाए हैं घर पे, तो पत्ते हम घर पे काटेंगे लहसुन के ना। तो ये काफ़ी सारा लहसुन यहाँ हमने छत पे रख लिए। तो ये सामने हमारे घर पे ये लहसुन का कट्टा भरा हुआ है यहाँ पे, और इसको रखना है अभी हमने धूप में सुखाने के लिए, क्योंकि बिकेगा तभी जब हम इसको धूप में सुखा के बिल्कुल अच्छा सा कर देंगे। तो अब इसको उठा के इसको रखना है सुखाने के लिए। तो इस साइड में तो पहले से लहसुन रखा था सुखाने के लिए, ये छोटा वाला है ज़्यादा बारीक, और इस साइड में ये लहसुन अभी मैंने रख दिया सुखाने के लिए, क्योंकि लहसुन को सुखाना। और इसको हमने पत्ते वाले डंठल थी वो काट चुके हैं हम, क्योंकि ये लहसुन जब मार्केट में बिकता है तो ऐसे ही बिकता है, मतलब ना ऐसे किलो के हिसाब से जाएगा फिर ही। तो ये इधर रख दिया हमने सुखाने के लिए। और यहाँ पे ये है मूली का बीज, कुछ पौधे रख दिए थे हमने वहाँ पे, तो उनके बीज हैं ये बीज भी अब सूखने के बाद इनको अंदर से बीज निकालेंगे, जो अगली बार हमारा काम आएगा। और ये भी है एक चीज़ का बीज। तो बीज के लिए हमने अगले साल की तैयारी के लिए अभी से बीज रख लिया है। और लहसुन साथ में, उधर भी लहसुन, तो ये सुखाना ज़रूरी है। और बारिश ना होने की वजह से प्याज में लगातार डेली पानी लगाना पड़ता है, जो मतलब इतना फ़ायदेमंद तो है नहीं, बस थोड़ा सा हल्का फुल्का अगर बारिश होती तो ये प्याज इस टाइम ठीक ठाक हो चुका होता। तो इस बार घर के आगे 2 अंगूर की बेल है, तो इस पे ठीक ठाक अंगूर आ रखे हैं आपकी बार इस पे भी। तो ये काफ़ी सारे अंगूर आ रखे हैं, और इस तरह से बाढ़ भी कर दी इस पे थोड़ा बहुत। क्यों इसलिए बाढ़ इसलिए करी कि 2 बकरे हैं, वो बकरे सीधा पत्ते खाने के लिए जाते हैं। तो एक बेल तो ये हो गई, और एक बेल ये सामने। तो ये अमरूद के पेड़ के ऊपर है, अमरूद के पेड़ में गई है बेल। और ये बेल मतलब ठीक ठाक आई है इस पे भी अंगूर। तो अब दिखाएं, काफ़ी सारे अंगूर आ रखे हैं इस पे भी। ये देखो लगातार झुम्पियाँ बहुत सारी। तो इस बार इस पे काफ़ी सारे अंगूर आए हैं, तो इसको भी अब हमें ठीक से ढकना पड़ेगा, नहीं तो जानवर हमारे बकरियां आके इनको खा गए तो हमारे को काफ़ी नुकसान हो जाएगा। और ये हमारा नीचे वाला खेत, तो इसमें भी हमने काफ़ी कुछ बो रखा है। तो फ्रांसबीन इस बार हमने सबसे ज़्यादा लगा रखे हैं फ्रांसबीन। तो ये वाली साइड में, ये पूरे वाले खेत में फ्रांसबीन है। और यहाँ पे हमारा एक संतरे का पेड़ था जो बिल्कुल किनारे पे था, दीवार के सामने था, तो वो सूख गया इस बार, नहीं तो इस पे भी फल आते थे। और ये इस बार ये वाला संतरे का पेड़ हमारा सूख गया है। और नीचे वाले छत में भी लहसुन रखी है सुखाने के लिए। हर किसी ने मतलब इस टाइम लहसुन काट लिए, तो अपने अपने छतों में सुखाने के लिए रख दिए। और यहाँ पे ये माल्टे का पेड़,
तो माल्टे के पेड़ पे अब काफ़ी बड़े बड़े दाने हो चुके हैं यहाँ पे। और ये हर साल ही आते हैं माल्टा ना, तो इस पे ये काफ़ी बड़ी बड़ी दानी हो चुकी है। और कुछ खास नज़ारा अपना गांव का। तो यही हमारा गांव है और ये सामने हमारा घर। तो ये सामने हमारे घर है। हमने भी छत में कपड़े डाल रखे हैं थोड़ा सा सुखाने के लिए, और नीचे है और यहाँ पे है ये कमरा। और इस वाले साइड में भी हमारे माल्टे के पेड़ है। तो ये है बम्बू का पेड़। तो ये तो हर साल ही ठीक ठाक आता है दबा के। और ये है माल्टे का पेड़। और ये है मेरे 2 बकरे थे, इनको भी आज मुझे ही ले जाना पड़ेगा जंगल चराने के लिए, थोड़ी देर घुमाने के लिए। तो ये साहब जी अभी आराम कर रहे हैं दोनों के दोनों, तो इनको भी ले जाएंगे अब घुमाने के लिए। थोड़ा बहुत लहसुन हमने अभी ऐसी भी रखी है बीज के लिए। तो ये बीज के लिए इसको अभी से हम सुखा के, और इसको ऐसे इसकी पूली बना के ना, एक गड्डी बना के ऐसे रख देंगे संभाल के। तो ये लहसुन इसलिए रखा है अभी हमने। तो बारिश ना आने की वजह से तो हमारे जयपाल भाई यहाँ पे खेत में पानी डाल रहे हैं। ये तो बहुत दिक्कत है आजकल ना, बारिश तो चाहिए। प्याज लगा रखा हमने पूरे खेतों में ना यहाँ पे। तो सबसे बड़ी दिक्कत जो हो रही है वो बारिश की हो रही है, बारिश नहीं आ रही है। ये नीचे वाले खेत में भी हमने कुछ नया बोया है, बगल में फ्रांसबीन बो रखे। और ये है खास नज़ारा हमारे गांव का। दे चुका हूँ मैं इन दोनों को जंगल, थोड़ा सा जंगल में घुमाते भी हैं, थोड़ा घास फूस भी खा लेंगे। और थोड़ा सा इनको घुमाना भी ज़रूरी है, क्योंकि ये घर पे बांधे बांधे बहुत बिगड़ते हैं। बहुत मारने के लिए आता, मतलब जैसे किसी आदमी को देखा उसको भी मारने के लिए आएगा। तो इसलिए इनको थोड़ा सा जंगल में यार खोलना ज़रूरी है। तो इन दोनों बकरों को भी घर पे ले आया हूँ घुमा के, और घुमाने के बाद अब अपना थोड़ा सा और काम भी है, तो निकलते हैं उस काम की तरफ। तो चलो फिर सुबह सुबह घर के काम निपटाने के बाद अब तैयारी हो गई मार्केट जाने की, और मार्केट के लिए भी लग के हो चुके हैं तैयार। तो चलते हैं मार्केट की तरफ, थोड़ा सा काम है मार्केट में अपना, और कुछ और चीज़ भी देखते हैं क्या क्या करना है। तो दुकान का सामान हर दिन, हर दूसरे तीसरे दिन में ख़त्म हो ही जाता है, उसको भी देखना ही होता है, क्योंकि पहला काम हमारे दुकान का है और काम बाद के। तो घर से मात्र 30-40 मीटर की दूरी पर हमारे गांव की रोड, और पहुंच चुका हूं मैं रोड में। तो ये रोड हमारे गांव की सामने, अभी कच्ची रोड है, 14 साल हो गए, कुछ हुआ नहीं इधर का विकास। और सामने पीछे हमारे गांव का व्यू पॉइंट जो बिल्कुल रोड के पास में बना हुआ है। ठीक सामने गुल्ले देवता के मंदिर। जय भगवान गुल्ले देवता की अपना आशीर्वाद बनाए रखे। और सामने गांव का पंचायत भवन, और सामने बाइक भी खड़ी है। तो अब तैयारी है मार्केट निकलने की, क्योंकि जितनी जल्दी हो सके निकलते हैं, फिर दिन में धूप हो जाती है तेज। चलो फिर निकलते हैं घर से मार्केट की तरफ। कुछ ऐसे ऊबड़ खाबड़ रास्तों से तो रोड से होते हुए हमें मार्केट जाना होता है। ये हमारा हमेशा का ही हो गया, क्योंकि ये ऊबड़ खाबड़ रास्ता बहुत भयंकर है। इस पे छोटी मोटी बात नहीं होती बाइक चलाना, चढ़ाई भी एकदम से होती है, पहले ढलाना और फिर चढ़ाई। और आगे का नज़ारा तो कुछ खास ही। इन रोडों पर जब मैंने पहले इन रोड पर घर आके बाइक चलाई थी, मुझे इतना डर लगता था ना कि पता नहीं चला भी पाऊँगा कि नहीं। पर धीरे धीरे एक
आदत बन गई, और आदत ऐसी बन गई कि एक ही हाथ से भी आदमी आराम से बाइक चलाता। यहाँ से हमने बाइक को कर ली न्यूट्रल, और न्यूट्रल में चलेंगे यहाँ से, क्योंकि यहाँ से बिल्कुल ढलान है। इस रोड पे ना बाइकों की ऐसी हालत, टू व्हीलर की तो ऐसी हालत हो जाती है, क्योंकि पत्थर ही पत्थर हैं। खर्चा खर्चा करके कब कौन सा पार्ट्स टूट जाए कोई गारंटी नहीं, पर क्या करें था, जाना तो पड़ेगा ही, चलानी तो पड़ेगी। इसी की वजह से बहुत बड़ी दिक्कत बनी हुई है, क्योंकि आजकल है वोट बैंक की राजनीति और कुछ नहीं है। वोट बैंक की राजनीति में अगर आपके इधर वोटिंग परसेंटेज ठीक है ना, तो 4 दिन में सब कुछ हो जाएगा। अगर आपके यहाँ वोटिंग परसेंटेज कुछ नहीं है ना, फिर ख़त्म माहौल। अब ये दिखाया था मैंने कलमट पहले भी, और आज भी दिखा रहा हूँ। इस सामने एक कलमट का ये हाल है, टूटा हुआ है पूरा, ये हाल है कलमट के। मतलब इतनी खतरनाक स्थिति है ना इस रोड की, क्या ही बोले। हर कौन समझे, कोई नहीं समझता। देखो पत्थर, देखो यहाँ पे इतने सारे पत्थर है, कहाँ चढ़ाने पर, ऊपर से ढलान। कहीं कहीं पे तो ना इतनी ज़्यादा रोड खराब है कि हम नहीं पता चलता है, जो टू व्हीलर चलाता है उसी को पता चलता है यार कितनी बड़ी दिक्कत है। ये देखो ऐसे नाली सी बनी हुई है, हो ही गया था काम, बच गया। देख लो इतनी खतरनाक नाली बनी हुई। और पहुंच चुका हूँ मैं ये गोविंदगदन पुल में। तो ये पुल की स्थिति भी कुछ खास नहीं है, दिखाया होगा पिछले ब्लॉग में। ये पुल की स्थिति भी काफ़ी ख़राब है, जो मतलब जल्दी ही ख़राब हो गया, 5 साल में ये ख़राब हो गया। चलो तब इस उबड़ खाबड़ रास्ते से निकलते हुए हम पहुंच चुके हैं इस टाइम चमोली साइड में। तो यहाँ पे शायद शादी हो गई। तो यहाँ पर से मैं जा रहा हूँ शॉर्टकट बांगड़ बाज़ार के लिए। अगर लंबा जाता हूँ तो 2 किलोमीटर का रास्ता है, तो मैं शॉर्टकट ही जा रहा हूँ यहाँ से, जो बांगड़ सीधा पुलिया के पास में मिलता है। और ये है सामने बांगड़पुर। तो पहुंच चुका हूँ मैं सीधा शॉर्टकट रास्ते से बांगड़पुर। अब यहाँ से जाना हमें बांगड़ में, थोड़ा सा काम है बांगड़, और यहाँ से निकलेंगे उसके बाद हम सतपुली की तरफ सरकार। तो आखिरकार हम पहुँच ही गए हैं सतपुली झील के पास में। तो ये सामने सतपुली झील, और इस पे लगा हुआ है आजकल काम, तो यही दिखाते हैं अभी। तो बिल्कुल सामने है जो ये है सतपुली बाज़ार। काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी सुंदर सी जगह लोकेशन में ये सतपुली बाज़ार। सामने से नया नदी बह रही, और पास में है यहाँ पे ये झील का काम चल रहा। तो झील का काम इतना अच्छा चल रहा है, यहाँ पर लगातार डे नाइट में काम चल रहा। पल्ले पार वाली पहाड़ी पे पौड़ी वाली रोड जाती है, इस वाली पहाड़ी पे ब्याचट्टी देवरिया की तरफ रोड जाती है, और सामने बन रही झील। तो लगातार यहाँ पे काम चल रहा, जेसीबी लगी हुई है, मतलब सीमेंट रेत बजरी सब यहाँ पे इकट्ठा होके यहाँ पे मसाला भी पड़ चुका है, और नाली भी बन चुकी हैं झील की, जो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और काफ़ी प्रगति पे भी है यहाँ पे काम। इस टाइम तो ऐसा लग रहा होगा चारों तरफ माल बिखरा हुआ है, पर काम बिल्कुल एक हिसाब से हो रहा है, जो बहुत ही जल्दी यहाँ पे हमारे को झील देखने को मिलेगी। जब हंस फाउंडेशन में कैंप लगते हैं तो उस टाइम यहाँ पे हर चीज़ का इलाज फ्री का होता है, तो आप लोग भी ध्यान रखें। और हंस फाउंडेशन एक बहुत ही सुंदर लोकेशन में, बहुत जो बांगड़ के पास में है। और यहीं पर अब मैं ब्लॉग को समाप्त करता हूं। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया करता हूं। धन्यवाद।